हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास टीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। पढ़ाई चल रही है? ऑसम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग इससे पहले चैप्टर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। उसी सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं, राइट। तो अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एंगल GCH और एंगल AGH की वैल्यू निकालनी है। मींस इस ये एंगल तो हमको इस एंगल की वैल्यू निकालनी है और इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, राइट। इस फिगर में ये वाली जो साइड AB है वो CD के पैरेलल गिवन है, तो हम यहां पे लिखेंगे AB पैरेलल CD। एंड अब अगर आप नोटिस कीजिए ये वाली साइड पैरेलल है लाइक दिस, ठीक है, और ये हमारी ट्रांसवर्सल है लाइक दिस। तो हमारा ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एंड AC इज ट्रांसवर्सल। ये हमको गिवन है, ठीक है ना। अब नोटिस कीजिए तो हमारा ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल होगा। अगर हम एंगल का पूरा नाम लिखते हैं तो ACD इज इक्वल टू BAC, ये होगा एंगल ACD इज इक्वल टू B एंगल BAC के इक्वल होगा। रीजन इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल इस प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया GCH, तो आप ACD को GCH भी लिख सकते हो क्योंकि इसी एंगल की बात हो रही है। तो हम यहां पे इसकी जगह पे एंगल GCH ये लिख सकते हैं। एंड ये वाला एंगल तो आप ऐसे लिखा रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, एंगल BAC। हमने इसको क्यों लिखा है? क्योंकि ये एंगल की सिर्फ नेमिंग चेंज हुई है। G और A हमारे एक ही पॉइंट पर है, सेम थिंग H और D भी हमारा एक ही लाइन पर है। तो आप चाहे एंगल ACD पढ़ो, चाहे ACH पढ़ो, चाहे GCH पढ़ो, चाहे GCD पढ़ो, एंगल की फॉर्मिंग जो एंगल की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है। हम बात इसी एंगल की कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगल GCH इज इक्वल टू BAC की वैल्यू हमको गिवन है 60 डिग्री, बिकॉज ऑफ एंगल BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एक एंगल तो हमारा पता चल गया GCH, ये वाला। अब पूछा गया है ये वाला एंगल दिस मच, तो उसके लिए पहले हम इस एंगल से इसको इक्वल कर देंगे। एंगल GHC इज इक्वल टू एंगल DHF। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि अगर दो स्ट्रेट लाइन होती हैं लाइक दिस, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर एंगल GHC इज इक्वल टू BHF की वैल्यू 50 डिग्री, तो इसकी वैल्यू भी 50 डिग्री हो गई। यहां पे रीजन लिख देंगे, एंगल DHF इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब ये निकाला क्यों है? देखिए ये एंगल हमको पता चल गया, ये एंगल पता चल गया, ये निकालना है। तो अब नोटिस कीजिए ये एक छोटा सा ट्रायंगल है, देखिए ऐसे बना हुआ है कुछ, सिर्फ हमने इतना पोर्शन ये आपको समझाया है। दिस इज G, दिस इज H, दिस इज C। इस एंगल की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली यहां से 60 डिग्री, राइट। और इस एंगल की वैल्यू अभी हमने निकाली यहां से 50 डिग्री, राइट। अब अगर हम इस ट्रायंगल की एक साइड को आगे तक बढ़ा दें लाइक दिस, ये वाली बढ़ा दी यहां तक, तो ये हमारा एक्ट एज अ एक्सटीरियर एंगल। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एंगल AGH इन ट्रायंगल GCH
एंगल AGH, ये वाला एंगल AGH इज इक्वल टू एंगल GCH प्लस एंगल GHC, ये वाला एंगल। प्रॉपर्टी का नाम क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये हो गया हमारा। ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, और GCH की वैल्यू देखिए, यहां से ये हमको निकालनी थी, ये तो निकाल चुके हैं। GCH की वैल्यू 60 डिग्री इस जगह पे यहां रख दी, प्लस GHC की वैल्यू ये हमने निकाली हुई है, ये यहां रख दी 50 डिग्री। अब इन दोनों का सम 6 + 5 11, 0 आगे लगा दिया। इट मींस एंगल AGH is equals to 110 degree. This is the required answer of both the angles from this figure. So this was the procedure to solve this question. I think, I hope clear हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। So this is our next question. ये हमारी फिगर बनी हुई है जिसमें इस एंगल की वैल्यू 55 डिग्री, इस एंगल की वैल्यू 30 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, और ये एंगल है हमारा x। हमको इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये कैसे होगा। सबसे पहले हम करते क्या है, हम इसको एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ज्वाइन AD एंड प्रोड्यूस अप टू पॉइंट E। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्वाइन AD एंड प्रोड्यूस्ड अप टू पॉइंट E, ये हम इसको यहां तक बढ़ा देते हैं। अब ये हम इसको एक नाम कुछ दे देते हैं, एक नाम इसको कुछ देते हैं। सपोज इसको नाम हमने दे दिया y, इसको नाम हमने दे दिया z। हमने मान लिया लेट एंगल CAD, लेट एंगल CAD इज इक्वल टू y डिग्री एंड एंगल BAD इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा z डिग्री। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम सबसे पहले इस ट्रायंगल में लेते हैं, इन ट्रायंगल ACD। इन ट्रायंगल ACD में हम लोग जब देखते हैं तो ये हमारा आ जाएगा, एंगल C पे तो सिंगल है तो हम लोग सिंगल लिख सकते हैं, एंगल C प्लस एंगल CAD प्लस एंगल ADC, एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो गया, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तो एंगल C की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। इट मींस यहां पे आ गया 30 डिग्री, प्लस CAD को हमने y मांगा है तो इसकी जगह हमने लिख लिया y, और ADC को हम ऐसे ही लिख देते हैं, एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। राइट। तो अब देखिए इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, y प्लस एंगल ADC 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो y प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 150 डिग्री। इसको हम इमेजिन कर लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD। तो इन ट्रायंगल ABD में अगर हम देखते हैं तो देखिए B पर तो सिंगल लाइन है तो हम एंगल B लिख सकते हैं, एंगल B प्लस एंगल, इसको हम लिख सकते हैं ADB, ये लिख सकते हैं एंगल ADB, प्लस इसको हम लिख सकते हैं एंगल BAD, ये वाला एंगल, ये हो गया एंगल BAD विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हमारा प्रॉपर्टी का नाम हो गया। ठीक है। अब देखिए एंगल B की वैल्यू कितनी गिवन है, 45 डिग्री, तो इसकी जगह हम यहां पर 45 डिग्री लिख लेते हैं, प्लस एंगल ADB पे कोई नहीं है तो हम एज इट इज लिख लेते हैं, एंगल ADB
प्लस बी ए डी का क्या नाम है, दैट इज जेड, इसको हमने लिख लिया जेड डिग्री, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, एंगल ए डी बी प्लस जेड डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आ जाएगा 10 5 5, 7 बचा 7 4 3 एंड 1, दिस इज, तो ये हो गया हमारा एंगल ए डी बी प्लस जेड डिग्री इज इक्वल टू 135 डिग्री, दिस इज इक्वेशन 2, ये आ गया। अब क्या करते हैं, देखिए अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, राइट। क्या करते हैं, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में y प्लस एंगल ADC, y प्लस एंगल ADC प्लस एंगल ADB प्लस z, एंगल ADB प्लस z, राइट हैंड साइड में 150 डिग्री प्लस 135 डिग्री, 150 डिग्री प्लस 135 डिग्री। अब देखिए ये जो दोनों एंगल हैं, एंगल ADC और ADB, y को तो हम ऐसे लिख लेंगे, प्लस इन दोनों को जब हम लिखेंगे तो ये हमारा पूरा एंगल बन गया। यानी कि अब ये एंगल देखने में ही हमको 180 डिग्री से ज्यादा दिख रहा है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन होती है लाइक दिस, और ये एंगल अगर हम ऐसे बना देंगे तो ये 180 से बड़ा हो गया। 180 से बड़े एंगल को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये हमारा इन दोनों की जगह ADB प्लस दिस, ये हमारा बन गया BDC रिफ्लेक्स, इसको हम लिख देंगे रिफ्लेक्स एंगल BDC प्लस Z डिग्री, और इन दोनों का सम हो गया हमारा 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 3 8, 1 प्लस 1 2 डिग्री, ठीक है। अब देखिए रिफ्लेक्स एंगल BDC प्लस इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, y डिग्री प्लस z डिग्री विच इज इक्वल टू 285 डिग्री, ठीक है। अब देखिए y प्लस z, ये पूरा एंगल ये वाला हो गया, इट मींस रिफ्लेक्स एंगल BDC प्लस y प्लस z की जगह हम लिख सकते हैं एंगल BAC विच इज इक्वल टू 285 डिग्री। अब देखिए रिफ्लेक्स एंगल BDC प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 55 डिग्री, ये इसकी वैल्यू आ गई दैट इज 285 डिग्री। अब इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो रिफ्लेक्स एंगल BDC इज इक्वल टू 285 माइनस 55, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 माइनस 5 0, 8 माइनस 5 3 एंड 2 एज इट इज। तो रिफ्लेक्स एंगल BDC की वैल्यू हमको पता चल गई दैट इज 230 डिग्री, ठीक है ना। इट मींस इस एंगल की वैल्यू हमको पता चल गई 230, लेकिन हमको निकालनी तो इधर की है ना। तो अब नोटिस कीजिए, नाउ रिफ्लेक्स एंगल BDC प्लस, अब ये एंगल भी BDC होगा, लेकिन ये एंगल BDC होगा क्यों, क्योंकि 180 से छोटा है, देखने में ही पता चल रहा है। तो यहां पे हो गया एंगल BDC इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन, कंप्लीट एंगल, एक कंप्लीट एंगल हमारा बन रहा है, ठीक है ना। अब देखिए रिफ्लेक्स एंगल BDC की वैल्यू हम यहां पे निकाल चुके हैं, ये है 230 डिग्री, ये आ गया 230 डिग्री प्लस एंगल BDC की जगह हम x लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, तो BDC की जगह आ गया x डिग्री विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 230 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 में से 0 0, 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 2 1। सो x की जो वैल्यू हमको निकालनी थी दैट इज इक्वल टू
130 डिग्री। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस फिगर। ठीक है ना, ऐसे हम लोग x की वैल्यू को निकालेंगे। आई होप क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए कहा क्या गया है, ये फिगर बनी है, ये एंगल 108 डिग्री है और x की वैल्यू हमको निकालनी है एंड BD इज इक्वल टू AD गिवन है। एंड वन मोर थिंग, ये जो लाइन है AD डिवाइड्स एंगल BAC इन द रेशियो 1:3। BAC 1:3 इसको 1:3 के रेशियो में डिवाइड करती है। तो देखिए सबसे पहले हम पूरा एंगल ये निकालते हैं। कैसे? एंगल BAC प्लस एंगल EAC 180 डिग्री होगा। कैसे? एंगल BAC प्लस एंगल EAC, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, एंगल EAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिख देते हैं? स्ट्रेट लाइन एंगल, राइट, या लीनियर पेयर आप कह सकते हैं। तो एंगल BAC की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, निकालनी है। एंगल BAC प्लस EAC की वैल्यू गिवन है 108 डिग्री, तो इसकी जगह आ गया 108 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। यहां पे आप लिख सकते हो कि एंगल EAC इज इक्वल टू 108 डिग्री, राइट। अब इसको इधर शिफ्ट करते हैं, एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री, राइट। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 80 में से 8 गया, 72 डिग्री। तो एंगल BAC इज इक्वल टू 72 डिग्री, इतना हमको पता चल गया। ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया है, ये वाली जो लाइन है AD डिवाइड्स एंगल BAC इन रेशियो 1:3। ठीक है, AD डिवाइड्स एंगल BAC इन रेशियो ऑफ 1:3। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल BAD इज टू एंगल CAD इज इक्वल टू 1:3। ये कहा गया है, BAD 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अब देखिए हम यहां से मान लेते हैं, देयरफॉर अगर हम रेशियो से वैल्यू को अलग करते हैं तो BAD की कोई वैल्यू हो गई सपोज K एंड एंगल CAD की वैल्यू हो गई 3K। दोनों वैल्यू अलग अलग है, मतलब ये वाला एंगल K हो गया और ये एंगल 3K हो गया। ठीक है, नाउ एंगल BAC की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 72 डिग्री, राइट। अब BAC ये पूरा एंगल BAD प्लस CAD दोनों एंगल का सम है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एंगल BAD प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू 72 डिग्री। ठीक है ना, क्यों? BAC ये पूरा एंगल दिस प्लस दिस, इन दोनों एंगल का सम पूरा एंगल हो गया। अब BAD की वैल्यू अभी हम लोगों ने यहां पे देखिए K मानी है, इसकी जगह आ गई K प्लस CAD की वैल्यू 3K विच इज इक्वल टू 72 डिग्री। इन दोनों का सम 4K इज इक्वल टू 72 डिग्री। अब 4 से डिवाइड करेंगे 72 डिग्री को, तो इट विल बिकम 18 डिग्री। ये आ गई 18 डिग्री, तो K की वैल्यू हमको पता चल गई, दैट इज इक्वल टू 18 डिग्री। K की वैल्यू मिल गई। अब इसके आगे देखिए, अब एंगल BAD को हमने माना है K, मतलब K की वैल्यू हमने निकाली 18 डिग्री, ये हमको पता चल गया 18 डिग्री, तो BAD की वैल्यू हमको 18 डिग्री मिल गई। ठीक है, इसी तरीके से आप CAD भी निकाल सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं है। कैसे? अब इन ट्राइंगल
ए बी डी, इस ट्राइंगल में हम देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, अगर आप यहां पे देखिए तो ए डी इज इक्वल टू बी डी गिवन है, ठीक है ना, ए डी इज इक्वल टू बी डी, ये क्वेश्चन में गिवन है। देखिए ए डी इज इक्वल टू बी डी, ये गिवन है, तो ए डी के सामने वाला एंगल ये हो गया, ए डी के सामने वाला एंगल हो गया एंगल बी, और बी डी के इस ट्राइंगल में ए डी के सामने ये एंगल हो गया और बी डी के सामने ये एंगल हो गया बी ए डी। रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है कि एक ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल है, कोई भी एक ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं लाइक दिस, अगर ये साइड इसके इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। इससे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, सेम अपोजिट इसका, अगर दो एंगल इक्वल है तो उनकी साइड इक्वल होती है, इसलिए यहां पे ये प्रॉपर्टी यूज हो गई। ठीक है, अब एंगल बी की वैल्यू कितनी हो गई, बी ए डी की वैल्यू निकाली 18 डिग्री, तो एंगल बी की वैल्यू हमको पता चल गई 18 डिग्री। क्यों? बिकॉज एंगल बी ए डी अभी हमने 18 डिग्री निकाली है। ठीक है, तो हमको ये एंगल पता चल गया, ये हमको निकालना है, और ये पूरा एंगल बी ए सी ऑलरेडी हम यहां निकाल चुके हैं। तो अब देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में, पूरे ट्राइंगल में एंगल बी, ये वाला एंगल, प्लस एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी का नाम एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, अब देखिए एंगल बी की वैल्यू यहां से 18 डिग्री, प्लस BAC की वैल्यू यहां से 72 डिग्री, प्लस एंगल C की वैल्यू x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों का सम कितना हो गया, 72 प्लस 18 90 डिग्री, प्लस x डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करते हैं 90 आ गया, तो x की वैल्यू फाइनली हमको पता चल गई, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो इस तरीके से हम इस फिगर में से x की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है ना, और प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको क्वेश्चन समझ में आते रहेंगे। ठीक है ना, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल की तीनों साइड को एक ऑर्डर में, इसको डी तक, सी ए को ई तक, ए बी को एफ तक, ये हमको एक ऑर्डर में साइड्स को प्रोड्यूस कर दिया गया है। तो द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, यानी कि ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं इन सबका सम जो है वो 4 राइट एंगल्स के इक्वल होगा। एक राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। 4 राइट एंगल कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 90 विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। इट मींस इन तीनों एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम समझा देते हैं कि हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल BAE, ये वाला एंगल BAE प्लस एंगल CBF, एक एक्सटीरियर एंगल ये है, एंड ACD, एंगल ACD इज इक्वल टू 4 राइट एंगल्स के इक्वल, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से हो सकता है। एक इजी तरीका हम सिखा देते हैं। कैसे, देखिए होता क्या है, सबसे पहले तो इन ट्राइंगल ए बी सी, अंदर वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, वो कैसे है, देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी में अंदर की तरफ एंगल BAC
एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए, ये वाला, इन तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, राइट। अब देखिए करते क्या है, इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा, राइट। एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया। दिस इज इक्वेशन 2। रीजन इसका स्ट्रेट लाइन एंगल, यहां पे हमने इसको छोड़ दिया। ठीक है, सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल, मतलब एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी एफ, दिस प्लस दिस सी बी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 3। रीजन सेम, स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, सेम इन दोनों के लिए एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी प्लस ये वाला एंगल बी सी ए is equals to 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन 4, अगेन स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4, हम इन तीनों इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 को ऐड कर देते हैं। तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है एंगल बी ए ई प्लस एंगल बी ए सी प्लस ये वाला एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी एफ प्लस ये वाला एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी ए, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 180 180 180, 3 180, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, ये हमने लिख दिया। अब देखिए है क्या, हमको प्रूफ करना है एंगल बी ए ई, ये वाला एंगल, तो ये रहा एंगल सी बी एफ, ये हमारा ये है, और एंगल ए सी डी ये है। इन तीनों को हम एक साथ लिख लेते हैं, एंगल बी ए ई प्लस एंगल सी बी एफ प्लस एंगल ए सी डी, ये हो गया। इन तीनों को हमने एक साथ लिख लिया। बाकी बचे हुए 3 एंगल, इनको हम एक साथ लिख लेते हैं। कैसे? ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए, ये हो गया। और इन तीनों का सम 180 प्लस 180 प्लस 180 3 टाइम्स है। अब 180 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज इक्वल टू 540 डिग्री, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए इनको हम ऐसे ही लिखते हैं, एंगल बी ए ई प्लस एंगल सी बी एफ प्लस एंगल ए सी डी प्लस ये जो ब्रैकेट में लिखा है एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए, इसकी वैल्यू क्या है? बी ए सी ए बी सी बी सी ए, इसकी वैल्यू इसकी जगह पे हम 180 डिग्री लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 540 डिग्री। रीजन फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, अब क्या करते हैं, 180 को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, एंगल बी ए ई प्लस एंगल सी बी एफ प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, 540 डिग्री माइनस 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनकी वैल्यू हमको पता चल गई 360 डिग्री। एंगल बी ए ई प्लस एंगल सी बी एफ
प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 360 डिग्री। और अगर आप इसको देखिए 360 तो 4 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री होता है। इट मीन्स एंगल BAE प्लस एंगल CBF प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री। और वी कैन से एंगल BAE प्लस एंगल CBF प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ राइट एंगल, क्योंकि 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो राइट एंगल होता है। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ प्रूविंग ऑफ दिस क्वेश्चन। यही हमको प्रूव करना था, इन तीनों एंगल का सम 4 राइट एंगल्स के इक्वल है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, फिर भी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। चलिए तब तक हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ये एक स्टार जैसी फिगर बनी है जिसमें नेमिंग दी है ABCDEF और इन सारे एंगल का सम 360 डिग्री होगा। फिगर देखने में थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे? देखिए इसमें 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल हमको दिख रहा है ये वाला BDF, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल। तो इसमें क्या होगा, इन ट्रायंगल BDF कौन कौन से 3 एंगल है? एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है। इट मींस एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, इक्वेशन 1, ठीक है। अब एक और ट्रायंगल दिख रहा है AEC, ये वाला, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AEC इसमें कौन कौन से हैं? एक एंगल ये है, एक ये है और एक ये है, ट्रायंगल है। तो एंगल A प्लस एंगल E प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हुई इक्वेशन 2। अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये 3 एंगल, एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल F प्लस एंगल A प्लस एंगल E प्लस एंगल C, राइट हैंड साइड में 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहां पर A भी है, B भी है, C भी है, D भी है, E भी है, F भी है, लाइन से। तो हम इनको ऑर्डर में लिख लेते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F, ये हमने ऑर्डर में लिख लिया। और 180 प्लस 180 कितना होता है? दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां पे हमने लिख लिया 360 डिग्री, और यही हमको प्रूफ करना था। तो देखा बहुत आसान था ना, ये तो डिफिकल्ट लग रही थी थोड़ी सी फिगर, लेकिन सॉल्यूशन उतना ही आसान था, ठीक है ना। प्रैक्टिस करिए और समझ में आ जाएगा। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस फिगर ये एंगल B 70 डिग्री दिया हुआ है और ये है पॉइंट C जिसकी वैल्यू है 20 डिग्री। हमको इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, एंगल MAN। तो देखिए होगा कैसे। सबसे पहले तो हम पूरा ट्रायंगल लेते हैं, इस पूरे एंगल की वैल्यू हम निकालते हैं। कैसे? इन ट्रायंगल ABC, इस पूरे ट्रायंगल में एंगल BAC प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, एंगल B और C की वैल्यू गिवन है, तो इन दोनों की वैल्यू रख के हम एंगल A की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पे हो गया एंगल BAC प्लस
एंगल बी की वैल्यू 70 डिग्री दी है, तो यहां पे आ गया 70 डिग्री, और एंगल सी की वैल्यू 20 डिग्री दी है, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों का सम, तो एंगल बी ए सी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, एंगल बी ए सी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल बी ए सी की वैल्यू हमको पता चल गई कि 90 डिग्री है, ठीक है, यानी कि ये पूरा एंगल हमको पता चल गया 90 डिग्री है। क्लियर। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, ये जो साइड है एन, ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इट मींस एन बाइसेक्ट्स एंगल बीएसी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, एंगल बी ए एन इज इक्वल टू एंगल सी ए एन, और दोनों ही एंगल हाफ ऑफ एंगल बी ए सी होंगे, ठीक है ना। इसका मतलब हाफ बी ए सी की वैल्यू हम 90 डिग्री निकाल चुके हैं, ये आ गया, कैंसिल किया 45 डिग्री, तो हमें पता चल गया एंगल बी ए एन इज इक्वल टू एंगल सी ए एन इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये पता चल गया हमको। तो इस पूरे एंगल की वैल्यू हमको पता चल गई 45 है। अब देखिए क्या दिया है, ए एम बी सी पे परपेंडिकुलर है, ये दिया है। नाउ ए एम परपेंडिकुलर बी सी, व्हाट इट मींस, इट मींस ये वाला जो एंगल है, एंगल ए एम बी, एंगल ए एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग कौन सा, अब हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ए बी एम, तो इन ट्रायंगल ए बी एम, इसमें एंगल बी प्लस एंगल ए एम बी, एंगल ए एम बी ये हो गया, प्लस एंगल बी ए एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। तो अब देखिए एंगल बी की वैल्यू हमारे पास है 70 डिग्री प्लस ए एम बी 90 डिग्री प्लस बी ए एम हमको निकालना है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों का सम 160 डिग्री प्लस बी ए एम इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया। अब इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, एंगल बी ए एम 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री विच इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो एंगल बी ए एम की वैल्यू हमको पता चल गई 20 डिग्री, ठीक है ना। यानी इस एंगल की वैल्यू, इतने एंगल की वैल्यू हमको पता चल गई 20 डिग्री। अब देखिए बी ए एन, ये पूरा एंगल बी ए एन इज इक्वल टू 45 डिग्री, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं बी ए एन की वैल्यू यहां से 45 डिग्री ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ठीक है ना। अब बी ए एन, ये वाला एंगल, ये वाला, ये पूरा बी ए, इतना, ये जो है ये इसका और इसका सम है, मतलब दो एंगल है, कौन कौन से, बी ए एम प्लस एम ए एन, इस पे दो एंगल है हमारे, ठीक है ना, प्लस एंगल एम ए एन इज इक्वल टू 45 डिग्री, और बी ए एम की वैल्यू अभी हम 20 डिग्री निकाल चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये आ गई 20 डिग्री प्लस एंगल एम ए एन इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, प्लस इधर जाके माइनस, तो इधर बचा एम ए एन इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 20 डिग्री विच इज इक्वल टू 25 डिग्री। तो
फाइनली हमारा जो आंसर आ गया, हमें MAN की ही वैल्यू निकालनी थी क्वेश्चन को सॉल्व करके, और वो हमारी वैल्यू आ गई 25 डिग्री। तो इस तरीके से प्रोसीजर है इसका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ MAN। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिगर बनी हुई है जिसमें ये वाली साइड इसके पैरेलल है, हमको इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, EF पैरेलल BAD, EF पैरेलल BAD ये हमको गिवन है। तो ये वाली जो साइड है EAC एंड EAC इज ट्रांसवर्सल, ये दिया हुआ है। तो नोटिस कीजिए ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल E, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या होता है, अगर दो साइड पैरेलल हैं ये, और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो देखिए एक बाहर का एंगल और एक अंदर का एंगल, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ, एक अंदर पैरेलल के एक बाहर, हमेशा इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, और ये वाला इसके इक्वल होगा। दे ऑल आर नोन एज करस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखिए ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, पैरेलल के एक अंदर एक बाहर, ये इक्वल होगा। तो एंगल CAD की वैल्यू हमको पता चल गई 55 डिग्री। क्यों? बिकॉज एंगल E इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है। अब देखिए ये एक ट्राइंगल है, ऐसे समझ लेते हैं। देखिए ये A है, ये B है, ये C है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। और ये हमको एक स्ट्रेट लाइन सीधी बाहर तक बढ़ा दी, जिसकी वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं 55 डिग्री। ये हमको दी हुई है और ये हमको निकालनी है। तो नोटिस कीजिए ये स्ट्रेट लाइन सीधी ट्राइंगल के बाहर है, तो ये कौन सा एंगल हुआ? वेरी गुड, दिस इज एक्सटीरियर एंगल। तो इन ट्राइंगल ABC एंगल B प्लस एंगल C, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल CAD। रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसकी हेल्प से, ठीक है। तो एंगल B की वैल्यू कितनी है हमको वो तो निकालनी है, एंगल B की वैल्यू हमको निकालनी है। एंगल C की वैल्यू कितनी है? 25 डिग्री। और CAD की वैल्यू अभी हम यहां से निकाल चुके हैं 55 डिग्री। इसको अगर शिफ्ट कर देते हैं, एंगल B 55 डिग्री माइनस 25 डिग्री, 55 में से 25 को सब्ट्रैक्ट किया तो 30 डिग्री। एंगल B की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। यही पूछा है, इसमें पूरा नाम लिखा है, आप पूरा नाम लिख दो। एंगल ABC इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है ना। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। प्रैक्टिस कीजिए और समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। बाकी बचे हुए कुछ और क्वेश्चन जो हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। बाकी तब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, समझते रहिए, मेहनत करते रहिए और मैक्सिमम मार्क्स लाते रहिए, ठीक है। तो इसके वीडियो को, बचे हुए क्वेश्चंस को वीडियो लेकर बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।